नमस्कार दोस्तों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम नीति शतक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। आपने कई बार जो राजकीय भवन है या अन्य कोई संग्रहालय भवन है उन पर देखा होगा कि दीवारों पर सूक्तियां लिखी हुई होती हैं, सुभाषित लिखे हुए होते हैं, लेकिन उन सूक्तियों को कोई पढ़ना नहीं चाहता और पढ़ भी लिया तो उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में उतारना नहीं चाहते। ठीक इन्हीं भावों को यहाँ पर समावेशित किया गया है। महाकवि भर्तृहरि ने बहुत पहले ही बता दिया था कि व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में या तो अज्ञानता है, अगर अज्ञानता नहीं है तो वो किसी अहंकार में है, या अहंकार में अगर नहीं है तो वो ईर्ष्याग्रस्त है। और ऐसी स्थिति में जो सुभाषित पंक्तियां हैं, अच्छी जो पंक्तियां हैं, वो जानने वाले व्यक्ति के शरीर में ही गड़ गई है, उसी में वो पंक्तियां मर गई हैं, ऐसा उन्होंने इस पद्य में कहा है। तो नीति शतक के इस पद्य का पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इस पद्य का विस्तार से भाव जानेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो सभी पढ़ेंगे। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मये दूषिता अबोधो फताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। पुनः एक बार इसका उच्चारण करेंगे। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मये दूषिता अबोधो फताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक चरण में 8 वर्ण है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्णों पर यति होने के कारण से इसमें अनुष्टुप छंद है। यहां भी आप देख रहे होंगे 8 वर्ण, ये भी 8 वर्ण। तो आपको पता लग गया कि जो नीति शतक का दूसरा पद्य है बोधारो मत्सरग्रस्ता, जिसमें सुभाषित के बारे में बताया गया है, इसमें इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसका उच्चारण आपने कर लिया है। अब इसका विस्तार से अर्थ जानेंगे कि इसमें क्या उन्होंने बताया है। देखो, बोधार्य जो विद्वान लोग हैं, बोधार्य इसका अर्थ हुआ कि जो विद्वान लोग हैं वो मत्सरग्रस्ता, वो मत्सर बोलते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या से युक्त हो गए हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं। और प्रभवः जो अधिकारी गण है, प्रभव का अर्थ वास्तविक अर्थ तो राजा गण होता है, लेकिन आज के टाइम में राजा है नहीं, तो जो अधिकारी गण है कार्यालयों में वो, और जो अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए कहा है वे व्यक्ति स्मय दूषितः, स्मय बोलते हैं अहंकार, अहंकार में चूर हैं, अहंकार ग्रस्त हो गए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और च अन्य च, जो इन दो कैटेगरियों के अलावा, इन दो वर्गों के अलावा जो सामान्य जन है, जिनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, वो अन्य लोग अबोधोपहता, यहां पर गुण संधि हो रखी है, यहां पर अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अबोध, अबोध उपहतः, और आगे है च अन्य, अन्य च, अन्य च जो सामान्य जन है, जो भले बुरे की जिनको समझ नहीं है, वो अन्य व्यक्ति जो दूसरे, वे अबोध उपहतः, अबोध के कारण से, अज्ञान के कारण से मरे जा रहे हैं, उनको भले बुरे की समझ नहीं है। तो फिर सुभाषितम, जो सुभाषित पंक्तियां हैं, अच्छी उक्तियां हैं, वे जीर्णम अंगे, अंगे जीर्णम, जिस अंग में है, जो व्यक्ति जानता है उसी के अंगों में वो गल गई है, नष्ट हो गई है, ऐसा इनका भाव है। पूरी पंक्तियों का, चारों चरणों का एक बार सामान्य अर्थ हम देखेंगे कि जो विद्वान लोग हैं, पंडित जन हैं, वो आपस में ईर्ष्याग्रस्त हो गए हैं कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, मैं इनसे बड़ा हूं। इस प्रकार कर करके वो आपस में बातचीत ही नहीं करना चाहते, वो ईर्ष्याग्रस्त हो गए हैं। पंडित लोग हैं, आपस में ईर्ष्याग्रस्त हो गए हैं। और जो प्रभावशाली व्यक्ति है, राजनीतिज्ञ है, अधिकारी गण है, प्रभवजन है, वो स्मय दूषितः, वो अपने इस अहंकार में चूर हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं राजनीतिज्ञ हूं, इस अहंकार में चूर हैं। च अन्य, जो अन्य व्यक्ति हैं इन वर्गों के अलावा, जो सामान्य जन हैं, जिनको भले बुरे की पहचान नहीं है,
वे अन्य व्यक्ति अबोध उपहतः अज्ञान के कारण मरे जा रहे हैं, वो अज्ञानता युक्त हैं। ऐसे में सुभाषितम जो अच्छी पंक्तियां हैं, सुभाषित हैं, सूक्तियां हैं, वे अंगे जीर्णम जो व्यक्ति जानता है उसी व्यक्ति के अंगों में ही वो नष्ट हो गई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दीवारों पर लिखी हुई है तो वो सूक्तियां केवल दीवारों पर ही लिखी हुई है, उसको कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। अच्छी चीजें कोई जानना ही नहीं चाहता, ना ही उनको कोई स्वीकार करना चाहता। ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक के द्वितीय पद्य में कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे वाली क्लास में हम नीति शतक का तीसरा पद्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।